अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों ने इश्क की जो दास्तान रक़म की है वो नाकाबिल फ़रामोश है। रहती दुनिया तक इंसान उनके इश्क के दास्तान को याद करता रहेगा। आज हम और आप नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के पर मर मिटने की कसमें तो खाते हैं, नबी से इश्क के दावे तो करते हैं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारा ये अरीज़ा भी है कि अल्लाह हमारी इश्क को, हमारी मोहब्बत को कबूल फ़रमाए। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इश्क किसे कहा जाता है? नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों ने जिस तरीके से अपनी आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया था, उस मोहब्बत की क्या थोड़ी सी भी झलकी हमारे अंदर नज़र आती है? आज आई लव मोहम्मद के नाम पे लोगों को एतराज़ है। लोग ये चाहते हैं कि मोमिनों के दिलों से उनके नबी की मोहब्बत को भी निकाल दिया जाए। यानी हर चार जानिब से आज मुसलमानों को परेशान किया जाता है। अभी तक हमारी इबादत गाहों पर, हमारी खानकाहों पर और न जाने कहाँ कहाँ हमारे घरों पर हमला करके परेशान किया जाता था, लेकिन अब हमारे दिल पर भी वो कब्ज़ा करना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि ग़ुलामी की ज़ंजीरों में फिर से मुसलमानों को जकड़ दिया जाए, ताकि ये अपने नबी से इश्क और मोहब्बत की बातें ना कर सके। इसलिए कि इन्हें ख़दशा है कि अगर मोमिन फिर से अपने नबी के इश्क के दास्ता को दोहराता गया, ग़ुलामों के नक्शे कदम पर चलता गया, तो फिर से मुसलमानों का बोलबाला हो जाएगा। लेकिन सवाल हमें आज मुसलमानों से है कि क्या वाकई में हम अपने नबी से प्यार करते हैं? जबकि रसूल की मोहब्बत का मियार तो ये है कि जंग उहद के अंदर हज़रत अम्मारा बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक तीर आकर के लगता है और वो तीर जानलेवा तीर था। और वो जब ज़ख्मी खाकर ज़ख्म होकर ज़मीन पर गिरते हैं तो अपनी ज़बान से लफ्ज़ शिकायत अदा करने के बजाय अहद अहद के नारे लगाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ज़बान से कोई कलमे शिकायत निकल जाए और मेरी ये क़ुरबानी अल्लाह की बारगाह में ना मकबूल हो जाए। तो हज़रत अम्मारा इब्न ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब तीर लगा, ज़मीन पर गिरे, तो गिरने के बाद में उन्होंने आहो फुगा नहीं की थी, बल्कि वो चाहते थे कि हमारी ज़बान से कोई कलमे शिकायत ना निकले और हमारी रूह कफ़ से उनसरी से परवाज़ कर जाए। मोहतरम नाज़रीन, तो हज़रत अम्मार इब्न ज़ियाद ने देखा कि सामने नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर है, तो अब हज़रत अम्मारा बिन ज़ियाद के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि आखिरी दम है मेरा, आखिरी वक्त है, काश मैं नबी के कदमों तक पहुँच जाता, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मैं सर रखता और फिर मेरी रूह कफ़ से उनसरी से परवाज़ करती, तो फिर मेरे ईमान का और मेरे मेराज हो जाते। हज़रत अम्मारा इब्न ज़ियाद ने अपने आप को घसीटा और घसीटने के बाद में बड़ी मुश्किल से नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुँचे। जैसे ही हुजूर के कदमों में आपने सरे अनवर रखा, आपकी रूह कफ़ से उनसरी से परवाज़ कर जाती है। जब रूह निकल कर जाने लगी तो रूह ने जब पलट करके देखा कि एक आशिक का सर उसके महबूब के कदमों में है, तो रूह भी पुकार उठी, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। यानी हमें नबी से इसी तरीके से इश्क करनी चाहिए। हम नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के दावेदार है और दावा करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपनी गिरबान में झांक कर देखा है कि कहीं भी हमारी सूरत से, हमारी किरदार से, हमारे लिबास से ये बात झलकती है या ये हालात झलकते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम हैं? ना ही हमारे चेहरे पे दाढ़ी है, ना ही हमारे बदन पे इस्लामी लिबास है, ना ही आज के मुसलमानों के अंदर और उनके तौर तरीके में इस्लामी क़वानीन है। तो पहले आप इन क़वानीन पर अमल करें और फिर कहे कि हम नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि मोहब्बत की जो पहली सीढ़ी है वो सीढ़ी ही यही है कि आशिक अपने महबूब से दिल तोड़कर और दिलो जान से प्यार करता है। तो सबसे पहले आप नबी से प्यार करें, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके को पर चले, नबी की सुन्नतों को अपनाए और फिर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा करे। तो फिर ये इश्क आपको इतना फ़ायदा देगा कि बरेली के इमाम कहते हैं कि ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यही इश्क कल क़यामत के दिन आपके लिए जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफ़ी होगी।